Yes, hi everyone. Good afternoon. Welcome all of you. So I'm just sharing this session. हाँ जी. So very good afternoon everyone and very welcome all of you to this session. कैसे हैं सब? I hope everyone is doing good. तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस जो टीचिंग एप्टीट्यूड से हमसे इस बार पूछा गया था हमारे अगस्त एग्जामिनेशन में एंड द टॉपिक विल बी योर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स हमसे पूछे गए थे लाइक जीरो ट्रांसफर क्या होता है, नहीं आपसे क्वेश्चन आया था हाई रोड ट्रांसफर, लो रोड ट्रांसफर, नियर एंड फार. लेकिन बाकी और भी टाइप्स हैं लाइक जीरो ट्रांसफर क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर. वो सारे ट्रांसफर को आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. So here we'll be talking about this very new topic that came in our UGC NET examination paper 1 के अंदर. ठीक है. So all of you let me know once that everything is perfect, the voice is clear, the video is clear and the PPT is clear. एक बार confirm कर दें so that we can start. हाँ जी. So keep joining and keep letting me know. एक बार बताते भी जाओ साथ साथ that everything is perfect. तो आज का सेशन हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं. इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो आपके एग्जाम में जो भी कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं लाइक हमारे जो प्रीवियस यूजीसी में आया तो इस बार भी वो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए. लाइक फॉर एग्जांपल रिसर्च के न्यूमेरिकल्स हमसे लास्ट टाइम भी पूछा गया था. इस टाइम वो और एडवांस और डिटेल में आया. तो आपके यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स गेट्स रिपीटेड. सो देयरफॉर जो भी नया कॉन्सेप्ट आया है वो हम एक एक करके यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हम जो भी हमारे और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, वो सब कुछ हम यूट्यूब पे करने वाले हैं. तो मेरी क्लास 2-3 दिन होगी आपकी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 12 बजे होगी यूट्यूब के ऊपर. तो यू कैन ज्वाइन मी लाइव. ठीक है, ऑल क्लियर. चले फिर लेट्स स्टार्ट, शुरू कर लेते हैं आज का सेशन. ठीक है, आर यू ऑल रेडी? हाँ ठीक है, आर यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जैक्टली ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या. व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज बेसिकली कि हमने कुछ लर्निंग करी, कोई प्रीवियस हमारी लर्निंग है, ये हमारी लर्निंग इन द न्यू सिचुएशन को इम्पैक्ट करती है. किस तरह से करती है? पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, किसी भी तरह से इम्पैक्ट कर सकती है. दैट इज हम जो कुछ सीख चुके हैं या हम जो सीख रहे हैं ये हमारी न्यू लर्निंग को इम्पैक्ट करेगी, अफेक्ट करेगी, या आज हमने जो सीखा है उसको हम फ्यूचर में कहीं अप्लाई कर पाएंगे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज. हमने आज जो सीखा इसको हम कहीं अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में. तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इन द सिंपलेस्ट सेंस. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है आज कुछ सीखा और कल को हम उसको कहीं पर यूज कर रहे हैं, राइट. सो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज हमने सीखा और उसको हमने ट्रांसफर किया. दैट इज पीपल अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं इनटू अ न्यू सिचुएशन इज सिंपली व्हाट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं. स्कूल में हमको सिखाया गया था, जैसे मॉरल साइंस की बुक्स में हमको सिखाया गया था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए. उसको हम लाइफ में, वो हमें लेसन याद रहता है, हम उसको लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं हमें ऑनेस्ट रहना है. या आपको सिखाया गया है कि वी शुड ऑलवेज कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम, उसको हम अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन में है. तो दिस इज वॉट हमने एक जगह सीखा और हम कहीं और उसको अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ठीक है. तो हाँ जी, सो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज सिंपली लर्निंग का एक पार्ट होता है, लर्निंग का प्रोसेस होता है जहां पर हम एक कॉन्सेप्ट को एक जगह सीख के एंड वी डू अप्लाई इनटू अ न्यू सिचुएशन. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट आई बिलीव सबको क्लियर हो गया होगा. किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछते चलना. ठीक है, कोई डाउट है तो साथ में पूछते चलना. एंड टॉकिंग अबाउट ये कॉन्सेप्ट हमको किसने दिया था, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये कॉन्सेप्ट को इनिशियली किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉर्नडाइक एंड वुड्सवर्थ. बट इन्होंने जो कॉन्सेप्ट हमें दिया था ना लर्निंग का, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, वो ये था कि हम जो भी चीज सीख रहे हैं, जो भी चीज हमने सीखी है उससे ही मिलते जुलते, उससे ही हम सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर पाएंगे. मैं इसको रिपीट करती हूँ इस बात को. यहाँ पे हमसे थॉर्नडाइक और वुड्सवर्थ ने बोला कि आपका जो लर्निंग हो रही है वो, जैसे आपने आज कुछ सीखा,
तो इससे सिमिलर चीजों में ही इसको अप्लाई कर पाओगे। लाइक आपको सिखाया गया कि सपोज हमारी बुक में हमको बोला गया कि इस सिचुएशन में आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स दे के बताया कि ऐसा कुछ हो तो ऑनेस्ट रहना चाहिए, ऐसा कुछ हो आपके साथ तो ऑनेस्ट रहना चाहिए। एंड आप उसी जैसी सिचुएशन में वैसा कुछ आपके साथ हो तो आप उसमें ऑनेस्टी अप्लाई कर रहे हो, प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो। तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है एज पर थॉर्नडाइक एंड वुड्सवर्थ। इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन आज जो हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, इट इज नॉट लिमिटेड कि भाई जो हमने सीखा है उससे सिमिलर कॉन्सेप्ट में ही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, सिमिलर आपका जो है कॉन्सेप्ट होगा, सिमिलर सिचुएशन होगी, तभी हम अप्लाई करेंगे। आज ऐसा नहीं है, बट हम डिसिमिलर चीजों में भी अप्लाई करते हैं। थोड़ा बहुत हम अपनी प्रीवियस लर्निंग को जो हमने कहीं और किसी और कॉन्टेक्स्ट में सीखी होगी उससे थोड़ा बहुत कुछ लेके हम अपनी किसी नई सिचुएशन में भी अप्लाई करते हैं। तो इट्स नॉट ऑलवेज सिमिलर, बट कई बार होता है ना लाइफ में हमने अलग अलग चीजें सीखी है एंड कुछ अलग अलग अपनी चीजों को हमने आज बिल्कुल कुछ अलग हम कर रहे हैं, बिल्कुल डिसिमिलर चीज है, और यहाँ पर हम उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका एक टुडे आप बोल सकते हो करेंट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब है। तो मैं इसको बताती हूँ, वापस से रिपीट करती हूँ। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज जो हमने सीखा है उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं इनटू एनी न्यू सिचुएशन, इज सिंपली व्हाट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज। आपकी जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो थॉर्नडाइक और वुड्सवर्थ ने हमें दी है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने ही हमको दिया है, बट इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज सिंपली व्हाट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव लर्नड इन वन कॉन्टेक्स्ट टू सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा इनिशियल आइडिया था वो ये था, बट अभी करंट अगर हम देखें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज सिंपली कि कोई भी आपने लर्निंग कभी करी हो, सीखा हो आपने कुछ पहले, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, वो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो वो नहीं, बट आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो दैट इज व्हाट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज, ठीक है। सो बस सो ये हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स के ऊपर। देयर आर डिफरेंट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग्स जो कि आपके इस बार एग्जाम में हमसे पूछा गया था। लेकिन उससे पहले जो आपकी लर्निंग का ट्रांसफर है ना, देखो वो कॉग्निटिव भी होता है, वो इमोशनल भी हो सकता है एंड वो मोटर भी हो सकता है। ये आप लोग जान रहे हैं, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, कि हमारी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के जो आप मतलब बोलते हो कि हम जो सीखते हैं, ब्लूम ने हमें एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है कि हमारी लर्निंग कॉग्निटिव हो सकती है, दैट इज माइंड से रिलेटेड हो सकती है। इवन हम इमोशंस फीलिंग्स भी सीखते हैं और हम स्किल्स भी सीखते हैं, तो वही लिखा है कॉग्निटिव, इमोशन या मोटर। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपकी इन तीनों डोमेन्स में हो सकती है, दैट इज आपने कोई नॉलेज ली है, उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, आपने कोई फीलिंग एटीट्यूड सीखी और उसको आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने सीखा, ठीक है, बच्चे ने हमेशा से सीखा, उसको हमेशा से कोई भी उसने गलत काम किया तो उसको डांट पड़ी, तो उसने हमेशा गुस्सा देखा है, तो वो लाइफ में वही करेगा जो उसने सीखा है, वो भी हर जगह गुस्सा दिखाएगा, जो चीज उसको पसंद नहीं आएगी उस पर ही विल रिएक्ट इन द सेम वे। तो ये उसकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। कौन सी वाली ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है? इफेक्टिव डोमेन की। और इसी तरह से आप कोई स्किल सीखते हो तो स्किल को आप अपनी लाइफ में अलग अलग जगह अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी ये भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। सो दिस इज सिंपली व्हाट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स कि आपका लर्निंग की आप जो भी आप सीख रहे हो उसको आप अप्लाई कर रहे हो। मोटर इज रिलेटेड टू स्किल, ये हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ा है। सोशियो इमोशनल को आप इफेक्टिव डोमेन बोलते हो, ब्लूम का इफेक्टिव डोमेन है ब्लूम का। ये कौन सा डोमेन है? साइकोमोटर है। एंड ये वाला क्या है आपका? माइंड से रिलेटेड है। तो आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमसे एग्जाम में इस बार पूछा गया था। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक एक करके हम जानते हैं, समझते हैं सबको। सबसे पहली ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर इज कि हमने जो कुछ सीखा है, जो हमने पहले सीखा, हमारी जो प्रायर लर्निंग है वो हमको न्यू लर्निंग में हेल्प करेगी। हम पहले जो सीख चुके हैं उसके वजह से हमें आज जो कुछ हम नया सीख रहे हैं उसमें हेल्प मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल टीचर आज आपको बॉड मास पढ़ाने वाला है मैथ्स के अंदर, एडिशन आपको पहले से आता है, मल्टीप्लीकेशन आपको पहले से आता है, इसलिए आपको बॉड मास सीखने में ज्यादा हेल्प होगी, आप बॉड मास ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे, सीख पाओगे। तो दिस इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। सो अगर हम बात करें पॉजिटिव
ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है, जो आपने पहले सीखा है वो आपको नई चीज सीखने में हेल्प करे। इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, ऑल ऑफ यू जस्ट लेट मी नो पॉजिटिव ट्रांसफर के और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर का एग्जाम्पल एक ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें स्कूटी चलाना सीखना है, तो बहुत से आपने इस तरह से लोगों से सुना होगा, मम्मी से पापा से, कि तुमने साइकिल चलाई है ना तो तुम परेशान मत हो, स्कूटी तुम चला लोगे। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग तुम्हें करना आता है। ठीक है, साइकिल चलाना आता है तो स्कूटी आ जाएगी, क्योंकि बैलेंस करना तो आता है, आधा काम तो तुमने कर लिया है, बाकी काम सीख जाओगे बहुत आराम से। ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस लर्निंग है वो हमको नई लर्निंग में हेल्प करेगी। ठीक, अब हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चले, फूड के केस में आ सकते हो कि ये चीज बनाई है, फॉर एग्जाम्पल आज कोई नई डिश बनाने जा रहे हो जो किसी चीज से सिमिलर है, तो बोला जाएगा ये तो आता है ना तो ये कर लोगे, तो पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव है कि जब आपकी प्रायर लर्निंग हिंडर करे नई लर्निंग को, आप की जो प्रीवियस लर्निंग है वो नई लर्निंग पे एक हिंड्रेंस क्रिएट करे, मतलब आप बोल सकते हो रुकावट पैदा करे। आप नई चीज नहीं सीख पा रहे हो क्योंकि पहले से आपको जो पता था वो बिल्कुल इससे अलग है, तो ये एक नेगेटिव ये भी होता है। ठीक है, इसके भी रियल लाइफ एग्जांपल्स मुझे बताओ कि हमने ये भी चीज पढ़ी है ना कि कोई भी चीज अगर हम पहले से हमें आता है या पहले से हम हमेशा इस तरह से करते हैं, तो फिर हम नई चीज कर रहे हो तो आपको दिक्कत आ रही है। लाइक आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो, और हमारे इंडिया में जो गाड़ी हमारी है उसकी ड्राइविंग सीट किधर होती है, राइट या लेफ्ट? राइट साइड में होती है। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे, दूसरे देशों में जाओगे, वहां लेफ्ट साइड में होगा। अब आपको दिक्कत आएगी थोड़ा सा, शुरू में इनिशियली आपको दिक्कत बार बार फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिल्कुल क्या हो, ओरिएंटेड हो राइट साइड बैठ के चलाने के लिए, आपको फिर लेफ्ट साइड बैठा दिया जा रहा है, तो आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज आपकी लर्निंग किसी और तरीके से हुई है, तो इसको हम नेगेटिव ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस, क्लियर है। हाँ, सो इंडिया में हमारे राइट साइड है, बट अगर हम फॉरेन जाएंगे तो वहां लेफ्ट साइड हमें मिलेगी ड्राइविंग सीट। अगर आप इंडिया से चला के वहां पे गए हो, वहां जाके सीख रहे हो, तो भाई कोई बात नहीं है, वहां आप लेफ्ट साइड ही बैठ के सीख रहे हो। बट आप राइट चला के गए हो, लेफ्ट में बैठ के चला रहे हो, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। हाँ, न्यू फोन जब आपके पास, बिल्कुल न्यू फोन, जैसे मान लो आप पहले एंड्रॉइड यूज करते थे, फिर आपने आईफोन में आप शिफ्ट करे, तो आपको पहले आईफोन बार बार जब आप उठाओगे तो आप उसी तरह से उस पर रिस्पॉन्ड करोगे जैसे एंड्रॉइड पे करा करते थे। आपको दिक्कत आ रही है बार बार इसको यूज करने में, बिकॉज आप हैबिचुअल थे किसी और चीज को लेके, तो वो आपकी नेगेटिव ट्रांसफर होगी। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, हाँ, आई होप नाउ इट्स क्लियर। अब हम आते हैं जीरो ट्रांसफर पे। जीरो ट्रांसफर है कि आपने जो पहले कभी सीखा है ना, आपकी नई लर्निंग को वो बिल्कुल भी इंपैक्ट ना करे। जीरो ट्रांसफर इज व्हेन प्रायर लर्निंग हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन न्यू लर्निंग। एग्जाम्पल, आपने डांस सीखा, ठीक है, आपने डांस सीखा, अब आज आप सीख रहे हो टीचिंग करना। क्या ये दोनों में किसी भी तरह का कोई रिलेशन है? नहीं है। तो डांस इंपैक्ट नहीं करने वाला किसी भी तरह से, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव वे में आपकी टीचिंग को। ठीक है, आप टीचिंग की स्किल आज सीख रहे हो, डांस आप पहले सीख चुके हो, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट ईच अदर इन एनी वे, तो इसको हम जीरो ट्रांसफर बोलते हैं लर्निंग का। ठीक है, यस। तो जीरो ट्रांसफर इज बेसिकली जब आपकी प्रायर लर्निंग किसी भी तरह का इंफ्लुएंस ना डाले आपकी न्यू लर्निंग पे। फाइन, जैसे मैथ सीखा है, इंग्लिश सीख रहे हो, तो ये दोनों सब्जेक्ट की नॉलेज बिल्कुल आप बोल सकते हो अलग है, नॉट रिलेटेड। तो इंग्लिश सीख रहे हो, मैथ सीख चुके हो, मैथ्स की नॉलेज आपकी इंग्लिश नॉलेज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगी। दिस इज जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, यस, टू थिंग्स आर डिफरेंट। अब हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। यहां पे क्वेश्चन बना था नियर ट्रांसफर क्या है, फार ट्रांसफर क्या है, हाई एंड लो रोड क्या है, ये आपके ऑप्शंस में था। इस बार ये आ सकता है, तो हमें सारे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत अच्छे से पढ़ने। अब हम पढ़ते हैं नियर ट्रांसफर क्या। नियर ट्रांसफर है कि जो आपने सीखा है, जो आपकी प्रीवियस लर्निंग है ना, प्रीवियस लर्निंग को आप अप्लाई कर रहे हो इन वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट। मतलब आपने जो सीखा है और जो नई सिचुएशन है वो बिल्कुल उसी जैसी है जो आपने अभी सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो सीखा है
एंड जो मैं जहां पर अप्लाई कर रही हूँ अपनी नॉलेज को, वो दोनों एक जैसी है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे टीचर ने आपको या मैंने आपको सिखाया भी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सिखा रही हूँ, और फिर मैं क्वेश्चन दूं जो हमने क्लास में पढ़ा है उससे ही रिलेटेड, एकदम इजी आपको क्वेश्चन दूं और अपनी नॉलेज को आप वहां पे अप्लाई करो, दिस इज नियर ट्रांसफर। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ यहाँ भी क्लास में करा के, तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। इस क्वेश्चन को आप आंसर करो, ऑल ऑफ यू, एंड ये आप जब इसका आंसर करोगे ना, तो ये नियर ट्रांसफर है। जो सीखा है और जो एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, जो सीखा है और जो एप्लीकेशन कर रहे हो वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। क्विकली आंसर। पॉजिटिव तो है कि हमारी प्रीवियस लर्निंग हेल्प करती है हमको, बट नियर और फार में हम सिमिलर की बात करते हैं, सिमिलर या डिसिमिलर की बात करते हैं। यस, यस, राइट। आपने जो सीखा उसको बिल्कुल सिमिलर चीज में अप्लाई कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था, ऐसा तो था नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था। आपने जो सीखा उसको बिल्कुल सिमिलर चीज में आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जिसको पॉजिटिव और नियर में डिफरेंस नहीं, दिक्कत आ रही है समझने में, सो देखो, पॉजिटिव इज सिंपली कि आपको प्रीवियस लर्निंग हेल्प करेगी, ठीक है। बट नियर में क्या बोला गया है, आप जो एप्लीकेशन कर रहे हो वो बहुत सिमिलर है, आपका एप्लीकेशन सिमिलर है टू व्हाट यू हैव लर्नड। जो आपने सीखा है और जो एप्लीकेशन कर रहे हो बड़ा मिलता जुलता है। बट अभी हमने पॉजिटिव में एग्जांपल ली थी ना कि साइकिल जो चलाया है और बाइक चलाने में उसमें हेल्प मिल रही है, तो हेल्प मिल रही है, बट साइकिल का चलाने का तरीका अलग है और बाइक का चलाने का तरीका अलग है। बाइक में आप पैडल नहीं मारोगे, है ना, बाइक में आपको एक्सेलरेटर लेना होगा, बाइक में क्लच होगी, तो डिफरेंस है इनमें, सेम नहीं है। बट बाइक का आपको, बाइक की जो ट्रेनिंग है उसमें साइकिल की ट्रेनिंग आपको हेल्प कर रही है, तो पॉजिटिव हुआ। नियर क्या होता है, नियर होता है जब हम एप्लीकेशन करें बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन में। जैसे आपने स्कूल में कोई कॉन्सेप्ट सीखा और स्कूल में किसी एक्टिविटी में उसको अप्लाई किया, ठीक है, सो ये क्या है, ये क्या है, नियर ट्रांसफर। कंप्यूटर हेल्प करेगा लैपटॉप में, यस यू कैन सी, यू कैन से, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, आपके फार ट्रांसफर पे। फार ट्रांसफर है जब नई सिचुएशन डिफरेंट है फ्रॉम दैट इन विच लर्निंग अकर्ड। यहाँ पे प्रीवियस लर्निंग आपकी जो है और जिसमें एप्लीकेशन हो रहा है वो दोनों सिमिलर है, लेकिन अब आपका जो न्यू सिचुएशन है ना वो डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वन, तो दिस इज फार ट्रांसफर। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे बाइक और आप साइकिल की एग्जांपल ले सकते हो कि आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है, लेकिन जो आपकी प्रीवियस लर्निंग है और नई लर्निंग है वो काफी डिफरेंट है, सिचुएशंस डिफरेंट है। लर्निंग का ट्रांसफर हो रहा है, बैलेंस करना वहां सीखा था वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये सिचुएशन अलग है, वो सिचुएशन अलग थी, ठीक है। सो ये क्या है, ये है आपका फार ट्रांसफर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं फार ट्रांसफर की। फार ट्रांसफर की हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमने स्कूल में कोई कॉन्सेप्ट सीखा, जैसे आपने इंग्लिश में आप ग्रामर के रूल सीखते हो, तो टीचर ने आपको ग्रामर के कुछ रूल सिखा दिए, एंड जब आप उसको रियल लाइफ में अपने यूज करोगे, आप कहीं भी हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो तो इस इंग्लिश के रूल को अप्लाई करोगे, तो जहां सीखा था वो सिचुएशन अलग थी और जहां एप्लीकेशन कर रहे हो वो सिचुएशन अलग है आपकी, तो दिस इज फार ट्रांसफर। तो बस इसको याद कैसे रखेंगे, अगर आपकी लर्निंग जो है सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में हुई है, दैट इज जो सीखा है और जहां अप्लाई कर रहे हो वो दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है। जैसे आपके स्कूल के ट्रांसफर आप बोल सकते हो, स्कूल का ट्रांसफर मतलब जो हमने नॉलेज सीखी और जो क्वेश्चंस कर रहे हो या जो एक्टिविटी टीचर करा रहा है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो वो नियर ट्रांसफर है। फार ट्रांसफर होगा जो सीखा है उसका एप्लीकेशन आप कर जरूर रहे हो दूसरी सिचुएशन में, बट दूसरी सिचुएशन काफी डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वन, प्रीवियस नॉलेज वाली आपकी, तो ये आपकी फार ट्रांसफर है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस, इज इट क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? इसका मैं हिंदी दिखा रही हूं, जब तक आप हिंदी भी इसका पढ़ सकते हो, जो भी ट्रांसफर अभी हमने पढ़े हैं, फिर इसके आगे हम और ट्रांसफर्स को देखेंगे, ठीक है। यस, ओके, चलो ग्रेट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रांसफर, जो कि आपका है लिटरल एंड फिगरल, ठीक है। अब लिटरल और फिगरल ट्रांसफर क्या होता है? लिटरल व्हेन परफॉर्मिंग अ स्किल एग्जैक्टली एज लर्न्ड बट इन अ न्यू सिचुएशन।
फिगरल में होगा एग्जैक्टली वही एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। पहले मैं आपको लिटरल का एग्जांपल देती हूँ। आपने जो चीज सीखी है नई सिचुएशन में उसको अप्लाई कर रहे हो, लेकिन काम वैसे ही करना है जैसे आपको ट्रेनिंग मिलती है। आप ऑफिस में या कोई आपने फैक्ट्री मान लो ज्वाइन करी है, तो फैक्ट्री में आपको काम करने से पहले आपको उसको सिखाया जाएगा, ठीक है। अब जब आप उस काम को सीख रहे हो तो आप कैसे सीख रहे हो, एक अलग सिचुएशन में सीख रहे हो। उस काम को आप करोगे तो अलग सिचुएशन में करोगे। तो दिस इज लिटरल ट्रांसफर की सिचुएशन बस अलग है, काम वही है, ठीक है। काम आप वही कर रहे हो बट सिचुएशन क्या है आपकी अलग अलग है, लिटरल ट्रांसफर के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, और लिटरल ट्रांसफर में और क्या हो सकता है, जैसे आप टीचिंग की जब ट्रेनिंग लेते हो, बीएड करते हो ना, टीचिंग की ट्रेनिंग लेते हो, तो आपको वहां सिखाया जाता है पढ़ाना कैसे है। अब आप जब अपने स्कूल में जाके एज अ टीचर आप स्कूल में जाके पढ़ाओगे, तो वहां पर भी आप क्या करोगे, आप अपनी उस नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, उसी तरह से आप पढ़ा रहे हो, बस सिचुएशन अलग है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ लिटरल ट्रांसफर। क्लियर है? यस, लिटरल आ गया समझ में, मतलब एग्जैक्ट ट्रांसफर हो रहा है, ओनली द डिफरेंस इज इन द सिचुएशन। जबकि फिगरल ट्रांसफर होता है जहां पर आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, सिचुएशन भी नई है और उसका एप्लीकेशन भी अलग है। मतलब थोड़ा सा आप क्या कर रहे हो, ये उससे मिलता है तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है, ये उससे मिलता जुलता है तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। तो ये है आपका फिगरल ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डिश बनाना सीखा है पहले, आज आप कोई नई डिश बना रहे हो, ठीक है। तब कोई और डिश थी, अभी कोई और डिश है, तो सिचुएशन इज ऑल्सो डिफरेंट एंड द वे यू आर कुकिंग दैट डिश वो भी डिफरेंट है। बस यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत जो प्रीवियस डिश आपने सीखी थी, वहां पे जिस तरह से आपने वो डिश बनाई थी, यहाँ पर आप उसी नॉलेज को थोड़ा बहुत यूज कर रहे हो। तो यहाँ ट्रांसफर आपका कंप्लीट सेम नहीं है, बट यहाँ थोड़ा सा आप कंपेयर करके थोड़ा सा मिलता जुलता जो चीज आपको लग रही है, तो वो वैसे ही कर लोगे जैसा आपने प्रीवियस सिचुएशन में सीखा था। दैट इज द फिगरल ट्रांसफर। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो बट कंपैरिजन करके कर रहे हो। जो आपने इस तरह से कोई काम करना सीखा था, तो किसी नई सिचुएशन में उसके जैसा थोड़ा बहुत आप काम कर रहे हो। व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस? एग्जाम्पल इसका हो सकता है आपका फिगरल ट्रांसफर में कि आप अपने घर पे आपने बच्चों को संभाला है, ठीक है। आपके में भी खुद के बच्चे हों या आपके घर में किसी के भी भैया के दीदी के बच्चे हों, आपने बच्चों को हैंडल किया है, ठीक है। ये क्या है, एक सिचुएशन है। आज आप जो है किसी डे केयर को आपने ज्वाइन कर लिया, या मे बी आप एक एलिमेंट्री स्कूल के टीचर हो गए, ठीक है, एलिमेंट्री क्लास के टीचर हो गए। अब वहां पे आप बच्चों को क्या कर रहे हो, संभाल रहे हो। लेकिन क्या वो दोनों बच्चे एक जैसे हैं? नहीं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जो है शांत होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जो है एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं। और हर एक बच्चे को संभालने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। आप मम्मियों से पूछोगे तो मम्मियां हमेशा ये बोलेंगी आपको कि इस वाले बच्चे को संभालने में मुझे दिक्कत नहीं आई थी, बट इसके साथ तो भाई बहुत दिक्कत आई थी, फिर मैंने अपनी मतलब उसको संभालने का तरीका मेरा अलग था, इसको संभालने का तरीका मेरा अलग था। तो सिचुएशन भी अलग है, स्ट्रैटेजी भी आप अलग यूज कर रहे हो, बस थोड़ा बहुत आप कंपेयर करके यहाँ पे कुछ चीजों को अप्लाई कर रहे हो। तो दिस इज फिगरल ट्रांसफर। ये एग्जैक्ट ट्रांसफर नहीं बट फिगरल ट्रांसफर है। इज इट क्लियर? यस, आई होप इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। अगर क्लियर है तो बता दो, या कोई एग्जाम्पल आपको अपनी एड ऑन करनी है तो यू कैन डू द सेम। क्विकली लेट मी नो। आपने यंगर सिबलिंग्स को टीच किया है, अब आप जो है जा रहे हो स्कूल में पढ़ा रहे हो दूसरों को, तो वो एक आपका एग्जैक्ट ट्रांसफर नहीं है बट वो फिगरल है, क्योंकि वहां आपने जो किया है और यहाँ इन बच्चों को पढ़ाने और संभालने के लिए आप जो करोगे उसमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी हो सकती है, बट काफी सारे डिफरेंसेस भी होंगे, क्योंकि हर एक बच्चे को हैंडल करने का तरीका आपका अलग होगा, हर एक सिचुएशन को हैंडल करने का आपका तरीका अलग होगा, वहां पे आप अपनी अलग स्ट्रैटेजी को लगाओगे, ठीक है। सो दिस इज फिगरल ट्रांसफर। फिगरल ट्रांसफर इज सिचुएशन भी नहीं है, स्ट्रैटेजी भी नहीं लगेगी, बस थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी होगी, ठीक है। नाउ नाउ कमिंग ऑन टू लो रोड एंड हाई रोड ट्रांसफर।
लो रोड और हाई रोड ट्रांसफर क्या होता है? तो हमने अभी बाकी कितने हमने पढ़ लिए हैं टाइप्स, क्विकली हैव अ लुक। यहाँ पे मैं काउंट कर रही थी, नेक्स्ट पेज में मैंने काउंट नहीं किया। ओके, सो दिस इज 5, 6 एंड 7 वी हैव डन। अब हम बात करेंगे 8th और 9th की। यहां से हमारे इस बार अगस्त में क्वेश्चन बना है एंड ठीक है, एंड हम बात करते हैं लो रोड ट्रांसफर की। तो लो रोड ट्रांसफर क्या होता है कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो। लो रोड ट्रांसफर इज समथिंग जो ऑटोमेटिकली हो जाए। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कोई सेडान कार चलाई हुई है, आज आप कोई एसयूवी कार चला रहे हो तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। आपने एक कार चलानी सीखी है एंड आप उसकी जगह पे कोई और कार चला रहे हो, ठीक। तो दिस इज ऑटोमेटिक ट्रांसफर, ये लो रोड ट्रांसफर है, वो चीज जो ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आप अभी तक जो है लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अभी तक जो आपके चूल्हे होते हैं, ठीक है, जो आप उससे चलाते हो, व्हाट डू वी से, लकड़ी वकड़ी लगा के चलाते हो। आज आपको गैस स्टोव मिला, बट आपको पता है किस तरह से हमें चूल्हे पे काम करना है, चूल्हे पे काम करने का तरीका आपका वही होगा, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाओगे। और देयर कुड बी अनदर एग्जाम्पल इज वेल कि आपने साइकिल चलाना सीखा है, आज आप जिम गए, वहां पे साइकिल चला रहे हो, तो इट इज द सेम थिंग, ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, उसके लिए कोई सिखाने के लिए नहीं खड़ा होगा आपको। तो दिस इज लो रोड ट्रांसफर। तो हम बोल सकते हैं इसको, यस हम बोल सकते हैं कि ये आपका ऑटोमेटिक होता है। लिटरल एंड फार ट्रांसफर इज सेम नहीं, लिटरल तो है एग्जैक्ट हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं एंड दैट टू इन अ सिमिलर सिचुएशन। फार ट्रांसफर में होता है कि सिचुएशन भी अलग है एंड हमारा एप्लीकेशन डिफरेंट होगा फ्रॉम द प्रीवियस वन। हाँ, सो नहीं, इनहेरेंट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि हमारा ट्रांसफर ना स्पॉन्टेनियस हो गया, ट्रांसफर एकदम क्विक हो गया, आपको बहुत ज्यादा समझने सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लाइक आपने कपकेक बनाया है, आज आपने बोला, आपको किसी ने बोला केक बना दो, तो कपकेक तो बनाया है, आप आराम से केक बना लोगे उसको। बस आपको करना क्या है, अब थोड़ा लार्ज स्केल पे बना के बड़े से आपको उसमें मोल्ड में डालना होगा उसको। सो दिस इज व्हाट ऑटोमेटिकली हो गया। सो दिस इज योर लो रोड ट्रांसफर। अब हाई रोड पे आते हैं। हाई रोड में आपको कॉन्शियसली डेलिबरेटली वो काम करना सीखना होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको नई सिचुएशन में कॉन्शियस एफर्ट्स लगा के, हाँ अनकॉन्शियस इसको बोल सकते हो और इसको कॉन्शियस बोलोगे, कि सोच समझ के आपको ये काम करना होगा। लाइक आपने अभी तक मैनुअल कार चलाई, अब ऑटोमेटिक कार पे आप शिफ्ट हुए, बहुत दिक्कत नहीं आती है, लेकिन यस अब आपको थोड़ा सा कुछ दिन माइंडफुली रह के काम करना होगा कि ऑटोमेटिक कार है, मुझे गियर नहीं लगानी है, मुझे क्लच नहीं देखना है, बट मुझे सिर्फ एक्सेलरेटर। अभी आपकी आदत है तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन आप धीरे धीरे क्या होगे, एडजस्ट हो जाओगे। तो ये कॉन्शियस होता है, दिस इज अनकॉन्शियस, ठीक है, ठीक है। यस, तो आप बोलोगे कि जो आपका लो रोड है ये बहुत, इसमें जो है नियर ट्रांसफर हम यूज करते हैं, लो रोड में आप नियर ट्रांसफर को यूज करते हो, बहुत सिमिलर होती है आपकी नई सिचुएशन और प्रीवियस सिचुएशन। बट हाई रोड में हम जो चीज यूज करते हैं वो है फार ट्रांसफर, जो हम नई सिचुएशन में काम कर रहे हैं और जो हमारी प्रीवियस सिचुएशन है वो डिफरेंट होगी, तो इसमें हम थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चीजों को करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं फॉरवर्ड रीचिंग एंड बैकवर्ड रीचिंग पे। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड रीचिंग क्या होती है? सबसे पहले फॉरवर्ड रीचिंग देखो। फॉरवर्ड रीचिंग अकर्स व्हेन लर्नर थिंक्स अबाउट पॉसिबल अदर यूजेस व्हाइल लर्निंग, ठीक है। ये हाई रोड ट्रांसफर के अंदर आएगा फॉरवर्ड रीचिंग। आप एक चीज सीख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि इसको हम और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने आज कोई चीज सीखी और इसको साथ में आप ये भी सोच रहे हो कि कहाँ कहाँ मैं यूज कर सकती हूँ इस नॉलेज को। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉरवर्ड रीचिंग। जैसे आपने आज एक बुक पढ़ी, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ाई थी एंड ठीक है, उसके अंदर आपने क्या देखा, उसके अंदर आपने देखा कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें कोई काम कर रहे हो तो उसमें हमें पॉजिटिव सोच के और माइंडफुल होके काम करना चाहिए। ये आपने एक चीज सीखी, फिर उसको आप इवेल्युएट करो कि लाइफ में आप इस तरह से ये काम कर सकते हो। आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो पॉजिटिव सोचना है, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो पॉजिटिव सोचना है। तो आपने क्या किया, फॉरवर्ड रीचिंग करी, मतलब आपने इस तरह से सोचा कि ये ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, मतलब इस नॉलेज को हम कहाँ कहाँ अपने लाइफ में अप्लाई
करेंगे, ठीक है। आपने आज बिजनेस करने का कोई तरीका सीखा, फॉरवर्ड रीचिंग होगी कि अब आप बिजनेस करने के तरीके को सोच रहे हो कि इस तरीके को मैं कहाँ कहाँ किस किस अपने लाइफ में लगा सकता हूँ और कहाँ कहाँ से मैं कितना कितना जो है प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, तो वो आपका क्या है, फॉरवर्ड रीचिंग होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका आता है बैकवर्ड रीचिंग। बैकवर्ड रीचिंग है जब आपने आज कोई चीज सीखी और अब आप प्रीवियस सिचुएशन को सोच रहे हो कि कहाँ मैं इसको अप्लाई कर सकता था। ऐसा भी लाइफ में बहुत होता है, कई बार हम बोलते नहीं है काश मुझे तब पता होता तो मैं ऐसा नहीं मैंने किया होता। लाइक आपने कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ी, अब आप अपने पास्ट की जो भी आपने पास्ट फेलियर्स हो या पास्ट में आपने कुछ गलतियां करी हो, तो उसको फिर आप बोल रहे हो कि काश मुझे ये चीज तब पता होती ना तो मैंने ऐसे नहीं किया होता। तो ये बैकवर्ड रीचिंग है। आपने आज जो सीखा आपने उसको किसी प्रीवियस सिचुएशन से कंपेयर करके बोल रहे हो कि प्रीवियस सिचुएशन में ये कहाँ लग सकता था, कहाँ अप्लाई हो सकता था, तो बैकवर्ड रीचिंग। फ्यूचर में हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो फॉरवर्ड रीचिंग होगा। so these are yes these are your ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आपके 4 टाइप्स आ चुके हैं, बचे हुए टाइप्स में से या फिर से उसी टाइप्स के ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस टॉपिक। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज जो हमने कोई चीज सीखी है उसको हम किसी सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, किसी दूसरे सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के हमने टाइप्स देखे जिसके अंदर वी हैव सीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांसफर, कि आपको आपकी प्रीवियस लर्निंग हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। हेल्प करेगी नई सिचुएशन में तो पॉजिटिव, नहीं करेगी तो नेगेटिव। और अगर कोई रिलेशन ही ना हो, आपने जो सीखा है आज जो सीख रहे हो बिल्कुल अलग अलग है, तो दिस इज जीरो ट्रांसफर। नियर एंड फार ट्रांसफर में होता है जो चीज आपने सीखी है उसी सिमिलर सिचुएशन में, उससे मिलती जुलती सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही सिमिलर सिचुएशन में एप्लीकेशन हो रहा है उसका। जैसे आज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन में उस नॉलेज को अप्लाई कर दिया, नियर ट्रांसफर। फार ट्रांसफर ऐसे हो सकता है कि आपने बुक में कुछ सीखा और उसको लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत अलग सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो, रियल लाइफ और आपकी जो बुकिश आप बोल सकते हो नॉलेज है वो डिफरेंट है, तो ये आपका फार ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज योर लिटरल एंड फिगरल। लिटरल मतलब जो चीज है जो सीखा है उसी को आप अप्लाई कर रहे हो, बस सिचुएशन अलग है। एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं है, बस सिचुएशन इज डिफरेंट। जबकि फिगरल में सिचुएशन भी डिफरेंट होगी, एप्लीकेशन भी आपका डिफरेंट होगा। आपको थोड़ा सा सोच समझ के आपको एनालॉजी कंपेयर करके यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। टॉकिंग अबाउट लो रोड एंड हाई रोड, लो रोड में ऑटोमेटिकली होता है, अनकॉन्शियसली होता है, एंड हाई रोड में कॉन्शियस एफर्ट होता है। फॉरवर्ड रीचिंग एंड बैकवर्ड रीचिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड जब आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखो कि ये नॉलेज में कहाँ कहाँ अप्लाई करूंगी, बैकवर्ड में आप इवेल्युएट करो मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकती थी इस नॉलेज को, तो दिस इज बैकवर्ड ट्रांसफर, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये आपके हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हिंदी में दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कितने टाइप्स ऑफ आपकी ट्रांसफर होती है, सारे इनमें से तो सारे ही हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, विच वन इज राइट। स्टेटमेंट 1 है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल इज व्हाट, लो रोड ट्रांसफर। ऑटोमेटिक या अनकॉन्शियस ट्रांसफर इज हाई रोड ट्रांसफर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, गिविंग यू ऑल पोल। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। अच्छा, जिन्होंने अभी शुरू किया है दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए, वो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो, उसमें मैंने ये सारी चीजें कवर करी हैं, लाइक ब्लूम टैक्सोनॉमी वगैरह। एंड इसके अलावा यस यस इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है ट्रांसफर्स में, तो उसको आप खुद अब समझ सकते हो, मैंने पूरा रिपीट कर दिया है ना। तो इसका आंसर है दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। क्यों, क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। Why only 76%, देखो उल्टा है। अभी मैंने एक ही चीज तो आपको याद कराई कि बस इतना समझो ये अनकॉन्शियस है कॉन्शियस है। यहाँ क्या लिखा है, कॉन्शियस जो कि लो रोड है, गलत। ऑटोमेटिक हाई रोड, गलत, उल्टा लिखा है। कॉन्शियस हाई रोड होता है, ऑटोमेटिक लो रोड होता है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर इज बी। तो अभी के लिए इतना ही था, यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो एग्जाम में आया था। हाँ,
तो इसको आप अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेक्शन, दैट इज अभी यूट्यूब के कमेंट्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, लेकिन पहले रिवाइज कर लो, बिना रिविजन के तो डाउट नहीं आ सकता, जब एक बार रिवाइज करोगे फिर कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू। हाँ, क्वेश्चन में ऑपोजिट लिखा है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। चलो सो अभी के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड प्लीज मेक श्योर कि नोट्स जरूर से बनते रहने चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। ओके बाय बाय।